हेलो स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 4 को यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। थॉमस लर्न्स हिज मैनर्स। जॉय एंड थॉमस आर फ्रेंड्स। जॉय और थॉमस दोस्त हैं। दे बोथ लिव इन द नेबरहुड। वे दोनों पड़ोस में रहते हैं। दे रीड एट द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। जॉय इज़ पॉलिट बट थॉमस इज़ एरोगेंट। जॉय सभ्य है लेकिन थॉमस अहंकारी। When Joy wants a favor or something, जब जॉय को कोई चीज़ या कोई फेवर चाहिए होता या वह चाहता, he used words like, वह ऐसे शब्द यूज़ करता जैसे प्लीज़ डू दिस फॉर मी, कृपया मेरे लिए यह कर दो। प्लीज़ गिव इट टू मी, कृपया यह मुझे दे दो। बट व्हेन थॉमस नीड्स समथिंग, लेकिन जब थॉमस को कुछ चाहिए होता, ही वुड से, वह कहता गिव इट टू मी, यह मुझे दे दो। आई वॉन्ट इट, मैं यह चाहता हूँ। जॉय एक्सेप्ट्स अ थिंग विद ए स्माइल। जॉय चीज़ों को लेता एक स्माइल के साथ। थॉमस जस्ट टेक्स इट, थॉमस बस उसे लेता एंड रिटर्न अवे, और वापस लौट जाता। व्हेन जॉय वॉन्ट्स समथिंग दैट बिलोंग टू अदर, जब जॉय कोई चीज़ चाहता जो किसी अन्य की होती, he first takes permission and then takes it with thanks. वह पहले अनुमति लेता और फिर उसे लेता धन्यवाद के साथ। Thomas thinks that there is no need to take permission. He just take away with he needs. थॉमस यह सोचता कि परमिशन, अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। He just take away what he needs. वह बस ले लेता जो उसे चाहिए होता। इन स्कूल बस में जॉय ऑफर्स सीट टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड अदर्स हु नीड। जॉय सीट छोटे बच्चों को देता या अन्य को जिन्हें आवश्यकता होती। बट थॉमस थिंक्स इट, लेकिन थॉमस यह सोचता इट इज़ हिज राइट टू सिट कंफर्टेबली बिकॉज ही इज़ पेइंग फॉर इट। आराम से बैठने का उसका अधिकार है क्योंकि वह उसके लिए रुपए देता है। जॉय ओबेज हिज टीचर्स। जॉय अपने टीचर्स की आज्ञा मानता। विशेज देम विद रिगार्ड्स, और उन्हें सम्मान एंड रिस्पेक्ट देम, और उन्हें सम्मान देता और उन्हें आदर के साथ विश करता। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प वीकर चिल्ड्रन ऑफ द क्लास। वह वीक बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। सो टीचर्स एंड क्लासमेट्स लाइक हिम एंड लव हिम। इसलिए टीचर और क्लासमेट्स उसे प्यार करते और उसे पसंद करते। His courteous nature had made him immensely popular among classmates. उसकी विनम्र प्रकृति उसे उसके सहपाठियों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रिय बनाती। थॉमस मेक्स फन ऑफ अदर पर्टिकुलरली द पुअर चिल्ड्रन। थॉमस हमेशा अन्य का मजाक बनाता और ज़्यादातर गरीब बच्चों का। ही लव्स टू हर्ट अदर्स फीलिंग। वह अन्य की भावनाओं को हर्ट करना पसंद करता। मैनी टाइम्स ही इंडल्गस इन फाइट्स। कई बार वह लड़ाई में लिप्त हो जाता। Whenever he sees a dog, जब भी वह कुत्ते को देखता, he starts throwing stones at it, वह
उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता। इफ एनी स्ट्रे एनिमल पासेस नियर हिज हाउस, जब कोई भी पशु उसके घर के पास से गुजरता, ही स्टार्ट्स बीटिंग इन विद अ स्टिक, वह उसे एक स्टिक के साथ मारना शुरू कर देता। ऑन वन डे बिफोर द असेंबली, एक दिन असेंबली से पहले, थॉमस पिक्ड अप अ फाइट विद सम बॉयज, थॉमस ने कुछ लड़कों के साथ लड़ाई की। द टीचर सॉ इट, टीचर यह देख रही थी। देन द टीचर कॉल्ड थॉमस, तब टीचर ने थॉमस को बुलाया एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटा। ही वॉज पनिश्ड ऑल्सो, और उसे पनिश्ड भी किया था। दैट डे थॉमस वॉज वेरी सैड, उस दिन थॉमस बहुत दुखी था। ही वॉज काल्म इन द क्लास, वह क्लास में शांत था। आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद जॉय वेंट टू थॉमस एंड सेड, जॉय थॉमस के पास गया और बोला, डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो मेरे दोस्त। वन डे द टीचर विल प्रेस यू इन द असेंबली, एक दिन टीचर तुम्हें असेंबली में प्रेस करेगी, तुम्हारी सराहना करेगी। एंड ऑल ऑफ अस विल क्लैप, और तुम्हारे लिए सभी तालियां बजाएंगे। थॉमस केप्ट क्वाइट, थॉमस शांत रहा। जॉय सैड अगेन, जॉय ने फिर से कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। बी अ लिटिल कॉर्टियस, यू विल बी द बेस्ट, थोड़े विनम्र बनो, तुम अच्छे बन जाओगे। थॉमस स्माइल्ड, थॉमस ने स्माइल की। एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ टू बी पॉलिट एंड कॉर्टियस इन फ्यूचर, और खुद से वादा किया आगे विनम्र और सभ्य बनने का। वेरी सून, जल्द ही, एवरीथिंग अराउंड थॉमस चेंज्ड, थॉमस के चारों ओर सब कुछ बदल गया। हिज पेरेंट्स स्टार्टेड लविंग हिम, उसके पेरेंट्स उसे प्यार करने लगे। ही मेड मैनी फ्रेंड्स, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। ही वॉज एप्रिसिएटेड बाई टीचर्स और एज वेल एज एल्डर्स, वह टीचर्स के द्वारा उसकी भी अन्य एल्डर्स की तरह सराहना की थी। सो यू रीड अबाउट हाउ अ डिसकॉर्टियस बॉय बिकम अ कॉर्टियस बॉय, इस तरह इसलिए आपने यह सीखा कि एक अभद्र लड़का कैसे एक विनम्र लड़का बना। एंड चेंज्ड हिज लाइफ, और उसकी लाइफ बदल गई। यू टू कैन चेंज योर लाइफ बाई बीइंग कोर्टियस, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो विनम्र बनकर। योर courtesy will attract others toward you, आपकी विनम्रता अन्य को आपके लिए अट्रैक्ट करती है। You will become more and more graceful, आप ज़्यादा से ज़्यादा मनोहर बनते हो। Your grace, charm and attraction will make you a lovable child, आपकी मनोहरता और आपका आकर्षण आपको एक प्यारा बच्चा बना सकता है। Be courteous and become good children, विनम्र बनो और अच्छे बच्चे बनो।